मालती चौहान विष्णुराज मामला किस प्रकार से सुर्खियों में लगातार 20-25 दिनों से बना हुआ है। आज मालती चौहान की अंतिम विदाई भी हो गई। उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन अभी आपको बता दूं ये बड़ा अभी अपडेट आया है। मालती चौहान का जो पति है विष्णुराज, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है। ये अब तक का इस मामले की सबसे बड़ी खबर है। मालती चौहान के पति को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायिक परीक्षा में 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। विष्णुराज तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अन्य जो दोषी है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उस पर क्या अपडेट आता है, मालती चौहान के साथ क्या घटना हुई थी, उसका पूरा अपडेट अभी नहीं आया। जैसे जैसे आपको अपडेट आएगा वैसे वैसे पूरा बताया जाएगा। आप लोग को पता है किस प्रकार से हम लोग इस खबर को लगातार करीब 20 दिनों से कवर कर रहे हैं। इस पूरे मामले में तह तक गए हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि दोनों जो परिवार हैं, अर्जुन वर्मा और उसकी पत्नी दीपमाला, वो एक साथ रहे, विष्णुराज मालती चौहान एक साथ रहे। लेकिन आपको बता दूं, जब से मालती चौहान के साथ घटना हुई है, कल से ही काफी हम लोगों को जो है एकदम से मालती चौहान की वो बातें याद आ रही हैं जो हम लोगों से शेयर की थी। 17 नवंबर को उसकी तबीयत खराब होती है, वो मेरे पास फोन करती है। फोन करने के बाद कि उसके पास पैसा नहीं है दवा के लिए, मैं जाता हूं, उससे दवा लेके जाता हूं और उसको दवा देता हूं, खाती है। खाने के बाद उसको कुछ आराम होता है। उसके बाद रो रो के अपनी आप बीती बताई थी, किस प्रकार से उसे सताया जाता था, किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता था। वही सब बातें याद आ रही थी। वो कह भी रही थी कि अगर मैं विष्णु के पास जाऊंगा तो हो सके मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उस समय हम लोग ने काफी उसे समझाया था और समझाने का ही नतीजा था, उसने उस दिन बोला था कि अब जो है हम किसी के पास नहीं जाएंगे, ना अर्जुन के पास जाएंगे ना विष्णु के पास जाएंगे। हम स्वयं अपने बच्चे को पालूंगी, अपने दम पे पालूंगी और उसे एक नया जीवन दूंगी। उसके लिए चाहे जो भी उसे करना पड़े, मेहनत मजदूरी करना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, पालेगी और उसका जो भविष्य सुधारेगी। लेकिन उसके बाद विष्णु जाता है मालती के पास 18 नवंबर को। मालती को और उसके पिता जो कि दीपचंद है, उसके भाई जो निरहु नाम है, उसका नाम शिव कुमार है, ये लोग रहते हैं। फिर विष्णु के साथ एक श्रवण नाम का लड़का जो कि भालचंद नाम से लोग जानते हैं, वो जाता है और सत्येंद्र विश्वकर्मा उर्फ गोलू, इतने लोग जाते हैं, 4-5 मीडिया के लोग जाते हैं। और 18 नवंबर को मालती चौहान और विष्णु राज का कोर्ट में समझौता हो जाता है। लेकिन आखिर क्या कारण था कि उस दिन विष्णु राज ने पूरी तरीके से उसे किसी भी मीडिया में कोई खबर नहीं आने दी। जो विष्णु राज सारे मामले को मीडिया पे लाता था, अपने स्वयं लाता था, फिर हम लोग माध्यम से बताता था, वो क्यों नहीं आने दिया, सबसे बड़ा सवाल यही था। और जब 18 नवंबर को इस प्रकार का उसके साथ हो गया, फिर भी वो मालती को कुछ नहीं, जबकि मालती को मैं कल एक वीडियो देखा, उस दिन का था जो कल एक मीडिया वाला उसको डाला है, कि उस दिन भी कह रही थी अगर मैं विष्णु के पास जाऊंगा हो सके मेरे साथ कोई घटना कर दे। इतना कहने के बाद भी वो उस विष्णुराज कहता है अपने ससुर से, दीपचंद से, अपने साले निरहु उर्फ शिव कुमार से और अपनी पत्नी से कि किसी भी प्रकार की इस बात को, और जो गवाह रहते उनको भी कहता है किसी भी प्रकार से इस बात को मीडियम नहीं आना चाहिए, कोई जानने ना पाए। मालती और उसके बीच में समझौता हो गया। समझौता होने के बाद भी वो मालती का कोई ख्याल नहीं रखता। फिर 19 तारीख को मालती का तबीयत खराब होता है। उस दिन मेरे पास फिर फोन करती है कि भैया मेरी तबीयत फिर बहुत खराब हो गई है। उस दिन हम जाते हैं, उस दिन उसके पिता आए रहते हैं, उनको उनसे मैं पहली बार मिलता हूं, उनसे कहता हूं कि ये बताइए आपकी लड़की कहाँ है मालती। तो मालती अंदर सोए रहती है, वो आती बाहर और कहती है कि भैया और तबीयत हमारी बहुत खराब है। चलो ठीक है, तुम्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, तुम्हारे पिताजी है, भाई है, वो देखभाल करेंगे। लेकिन वो कहती नहीं, जिला अस्पताल हम नहीं भर्ती होंगे और दवा खाएं, अभी कुछ राहत है। फिर उसी समय वो बताती है कि हमारा और विष्णु राज का समझौता हो गया है।
वो मुझसे आप कैमरा ये सब करती है, ऑन कैमरा नहीं करती है कि हमारा विष्णु राज का समझौता हो गया। हमारे पिताजी हैं, पिताजी भी गए थे। फिर हमने कहा किस बात का समझौता है? बोली कि अब जो है हम लोगों का जो झगड़ा वो सब समाप्त हो गया, अब किसी प्रकार का कोई हम लोग के बीच में बातचीत जो है मारपीट नहीं होगा, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हम लोग पहले की तरह पति पत्नी की तरह रहेंगे। उसके बाद दूसरा उसके में होता है कि मालती चौहान का जो 2 चैनल है उसका खुद का, वो अपने चैनल पे काम करेगी, वो किसी अन्य के साथ काम नहीं करेगी, किसी चैनल पे नहीं काम करेगी। तीसरा जो उसमें समझौता हुआ था, उसमें विष्णु राज ने कहा था कि वो मालती के साथ काम करेगा, लेकिन मालती के अलावा भी किसी मॉडल के साथ वो काम कर सकता है। इस प्रकार की उसकी शर्तें थी और इस शर्तों के अनुसार उसने जो है मालती से समझौता कर लिया था। लेकिन किस बात का उसको डर था कि उसको मीडियम ना जाने दिया? क्या ये सोची समझी साजिश थी, जिसका नतीजा ये हुआ? वो 19 की ये बात है, 19 को हम लोग जाते हैं, मालती से कहते हैं ठीक है वो समझौता हो गया, तो मीडियम बोल दो कि हम लोगों का समझौता हो गया, अब हमारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मालती ऐसे हाथ जोड़ती कहती है भैया नहीं बात करेंगे, और वो मुझे अभी मारेंगे, अभी गाली देंगे और कहेंगे जब मना किया गया तो क्यों उसको बता रहे हो? लेकिन ये नहीं बताता विष्णु। फिर 20 तारीख को हम लोग बुलाते हैं, जो चूंकि उस दिन कागज हमको दिखाए थे, उसमें पूछे थे सत्येंद्र विश्वकर्मा कौन है, तो वो बताई थी मालती की जो गोलू है सिंगर है वही सत्येंद्र विश्वकर्मा को हम लोग 20 तारीख को बुलाते हैं, 20 नवंबर को। और उसके बाद उनसे बुला के 21 नवंबर था, 21 नवंबर को उनको हम लोग बुलाते हैं और उनसे बाइट लेते हैं कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? अर्जुन है, मालती है, राधिका है, या फिर जो है वो विष्णु राज है? कौन इस पूरे मामले का जिम्मेदार? वो अपना 9 मिनट तक लगातार बाइट देते हैं और उसके बाद फिर उनसे कहते हैं कि ये खुलासा कर दीजिए कि वो किस प्रकार से समझौता हुआ है और उस समझौते की शर्त क्या है और उसको क्यों शादी नहीं किया गया। उसके बाद गोलू सटपटा जाते हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि इस प्रकार के अपना जो समझौता हुआ है, समझौते का उसके करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं उसको विष्णुराज के पास, वो अपने बेटे को उसी दिन लाता है और उससे पूछते हैं, तो बोलने के लिए मीडियम तैयार नहीं होता है। हम कहते हैं अपने बच्चे के बारे में बता दो कि बच्चे को लाए हो और इसको किस प्रकार से रखोगे। उसको बोलते बोलते फिर 3, 4, 5 मिनट तक बात करते हैं, फिर उससे पूछते हैं अब ये बता दो किस शर्त पे समझौता हुआ है। तो वो कहता है ये आपको कैसे पता चला? हमने कहा पता चला, खुलासा भी होगा। कहता नहीं आपको कैसे पता चला? कहते कहते हम बताते हैं कि गोलू जो उसमें था गवाह था, उसके माध्यम से समझौते पता चलता है। और आप लोगों को बता दूं उसके बाद सारी मीडिया आती है, उसको घेरती, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फिर उसमें ये अपनी पूरी बात रखता है और उसमें सब सवालों का जवाब देता है। उसी में जब पूछा जाता है कि अपने बेटे को लाए तो मालती को अब तक क्यों नहीं लाए, तो वो कहता है मालती जाए भाड़ में, मालती जाए भाड़ में, हमसे उसे कोई मतलब नहीं है। फिर कहता है मालती आएगी तो कमरे में अपना रहेगी, लेकिन पति पत्नी तरह नहीं रहेगी, वो अपना उसमें जाके उसका घर है तो घर में रहेगी, लेकिन मेरे साथ में नई स्टूडियो में रहेगा। इस प्रकार का अपना गोल मटोल बात करता है और फिर उसी दिन जाता है रात को 8-9 बजे ससुराल में, वहां से मालती को 20 तारीख को ही लेके आता है। 20 नवंबर को उसके पिताजी बताते हैं 20 नवंबर को ही जाता है, मालती को लेके आता है और फिर मालती से कहता है कि जो है वहां पे उसके मालती के जो भाभी थी वो मना करती नहीं, जो है इनको अभी नहीं ले जाना, लेकिन वो जबरदस्ती करता, फिर सियाल जाने का, फिर मालती कहती चलो ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। मालती अपना वहां चली जाती है 20 तारीख को, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होता है कि मालती कहां है। मालती से झूठ बुलवाया जाता है और मालती से 22 तारीख को, 23 तारीख की घटना 22 तारीख को मालती से कहवाता है कि हम अपने पापा के साथ आज मायके से अपने ससुराल जा रहे हैं। ये वीडियो जो मालती चौहान फन, जो मालती चौहान का जो है यूट्यूब चैनल है उस पर ही अपलोड होता है और मालती चौहान से कहवाया जाता है, किस प्रकार से कहा जाता है कि अगर हमारे पति मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे
तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैं उनकी पत्नी मेरे साथ जो मन करे वो करे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ये पूरी तरीके से साजिश करके इस प्रकार का वीडियो बनाया जाता है। और वो वीडियो मालती चौहान जो कि 20 तारीख को ही काली जगदीशपुर आई थी, और काली जगदीशपुर में वो वीडियो बनाई जाती है, उसको दिखाया जाता है कि माइके बना हुआ है उमरी, जहां मालती का मायका है। ये पूरा मामला कल खुलता है। जब हम विष्णुराज से पूछते हैं तो विष्णुराज कहता कि ये यहीं पे थी। उसके बाद हम उसके पिता से पूछते हैं तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब उसके पिताजी कहते हैं नहीं विष्णुराज झूठ बोल रहा, मेरी बेटी पूरी तरीके से 20 तारीख को आ गई थी काली जगदीशपुर में। वो विष्णुराज ने दबाव डालकर उसको मार पीट करके इस प्रकार का वीडियो बनाया था ताकि उसके साथ कोई घटना करे तो उसका जिम्मेदार कोई जो है ना हो, दूसरे पे डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से मालती चौहान के साथ घटना करता है। और नीरव भी कहता है कि वो 20 तारीख को ही था जब वीडियो मालती अपलोड करती है उसके पास फोन पे वो मिलाता है तो मालती उससे कहती है कि वो हमको मारे पीटे हैं, वो क्या इस प्रकार के वीडियो बना के डालो। 22 तारीख को 20 तारीख को लिया था, 22 तारीख को उसके चैनल पे इस प्रकार का वीडियो डाला जाता है। अब 23 तारीख को 22 तारीख के रात में उसके साथ घटना होती है। 23 को सुबह सबको पता चलता है, 5:22 पे हमको भी पता चलता है। फिर वहां पे जाते हैं और किस प्रकार से उसके साथ घटना हुई है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि आज विष्णुराज के साथ जो गिरफ्तार करके उसको न्यायालय भेजा गया है उसके साथ साथ जो इस परिवार को तोड़ने में लगा था, राधिका जो आती है विष्णुराज के जिंदगी में और अर्जुन वर्मा जो आता है मालती के जिंदगी में, अगर ये दोनों इनके जिंदगी में नहीं आए होते तो इसका परिवार नहीं टूटता, आज मालती जो है इस दुनिया से विदा नहीं होती। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा, चूंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं और सब कुछ तथ्य को जानते हुए किस प्रकार से इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो उन सबको चाहे वो अर्जुन वर्मा हो या राधिका हो या विष्णुराज तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस अपना जो न्यायालय भेज दिए 14 दिन के लिए। अब इसमें जो मुख्य 2 लोग बच्चे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि और इस प्रकार के जितने भी आरोपी हो किसी भी कहीं के भी हो उन लोगों के अंदर डर पैदा हो, किस प्रकार की फिर भविष्य में घटना ना हो। आगे किस प्रकार का अपडेट आएगा आप लोगों को मिलता है। संतोष चौहान, सच फैसला।